और सबसे कम ईएमआई मैंने जो है इस प्राइस इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड करी, यानी कि आप 4 से 5 हज़ार रुपये मंथली ईएमआई में भी आप अपनी ऑल्टो K10 को ले सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप भी 2025 में मारुति ऑल्टो K10 लेने का प्लान कर रहे हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड, एलएक्सआई या वीएक्सआई या फिर वीएक्सआई प्लस ऑल्टो का टॉप वेरिएंट लेना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं इनकी बताने वाला हूँ प्राइस इन्फॉर्मेशन। अगर आप इसको ऑन कैश लेना चाहते हैं तो कितने रुपए की पड़ेगी, अगर इसको आप ईएमआई पे लेना चाहते हो तो ईएमआई पे कितने रुपए की पड़ेगी, डाउन पेमेंट कितना आप इसमें रख सकते हैं, मंथली ईएमआई कितने रुपए की पड़ने वाली है, और सबसे कम ईएमआई मैंने जो है इस प्राइस इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड करी, यानी कि आप 4 से 5 हज़ार रुपये मंथली ईएमआई में भी आप अपनी ऑल्टो K10 को ले सकते हैं। और इन सब के साथ डिस्काउंट इस पर कितना मिलने वाला है, जैसे अभी अभी मार्च वगैरह निकल चुका है, तो मार्च के बाद भी क्या अभी इस पर अच्छा डिस्काउंट चल रहा है नहीं चल रहा है, वो भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं और आपको कंप्लीट एक प्राइस इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर से करना। मेरा नाम है कुलदीप और आप देख रहे हैं कुलदीप सिसोदिया व्लॉग यूट्यूब चैनल। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी लोग ऑल्टो K10 लेने का सोचते हैं तो उनके मन में ये कन्फ्यूजन कई बार बनता है कि मुझे डाउन पेमेंट कितना देना पड़ेगा ऑल्टो K10 पे, कम से कम कितना मैं दे सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा कितना मैं दे सकता हूँ, कितने सालों का मैं लोन इस पर रख सकता हूँ, मुझे इंटरेस्ट रेट क्या लगने वाला है, और मेरा 1 साल का ब्याज कितना पड़ेगा, अगर 5 साल में इसको चलाऊंगा तो 5 साल का ब्याज कितना पड़ने वाला है, अगर मैं इस लोन को 7 साल चलाऊंगा तो उसमें मुझे कितना ब्याज पड़ने वाला है, अगर मैं इसको ऑन कैश लूँगा तो कितने रुपए की पड़ेगी, ईएमआई के थ्रू मैं लूँगा 5 साल में तो कितने की पड़ेगी, एक्स्ट्रा मुझे कितना इसमें चार्ज देना पड़ेगा, और डिस्काउंट अभी क्या लग रहा है। तो यहाँ ये कन्फ्यूजन आज की वीडियो में कंप्लीट क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, फिर से बोल रहा हूँ, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना बिना स्किप किए। एलएक्सआई की जो एक्सशोरूम प्राइस अभी रहने वाली है, जो 6 एयरबैग के साथ आती है, इनकी 2025 में टॉप जो अभी इन्होंने जो फीचर्स बढ़ाए 6 एयरबैग कर दिए हैं, उसकी जो एक्सशोरूम कॉस्ट करती है 4,99,448 रुपये रहती है। बात करें यहीं इस पर लगने वाले आरटीओ की, तो वो लगने वाला है 39,955 रुपये का। वहीं इस पर इंश्योरेंस लगने वाला है 24,909 रुपये का। ऑन रोड ये आपको पड़ने वाली है 5,64,312 रुपये की। अब रही बात डिस्काउंट की, ये कि 5,64,312 तो आपको जनरली कहीं से भी मिल जाने वाली है, लेकिन अभी इस पर डिस्काउंट कितना चल रहा है। जो लोग मार्च में भी जो डिस्काउंट को स्किप कर चुके हैं या वो ले नहीं पाए वो ऑल्टो K10, अगर अभी लेना चाह रहे हैं तो अभी भी आपके लिए बेस्ट डील हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे अभी मारुति ने इस पे 40,000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट निकाला हुआ है। ठीक है, तो आपको कोई भी वेरिएंट इसका खरीद लो, सब पे सेम डिस्काउंट रहने वाला है 40,000 रुपये का। तो 5,64,312 रुपये में से आप 40,000 रुपये को डिस्काउंट को उसको घटा देंगे तो ये वैल्यू निकल के आई 5,24,312 रुपये की। ठीक है, अगर आप ऑन कैश लेना चाहते हो तो 5,24,312 में आप इसको ले सकते हैं। अभी चलते हैं एलएक्सआई के जो ईएमआई पे इसको लेना चाहते हैं और वो थोड़े कंफ्यूज है। तो भैया जो 5,24,312 रुपये बैठ रही थी फाइनल हमारी ऑन कैश में, इसमें अगर आप 2 लाख रुपये जमा करते हैं तो 2 लाख रुपये जमा करने के बाद में अगर आप इसको ईएमआई कराते हैं 2 लाख, 5,24,312 में से 2 लाख मैंने माइनस कर दिया तो वैल्यू बची 3,24,312 रुपये की। इसी वैल्यू पे अब हमको लोन कराना है। ठीक है, तो 3,24,312 गुणा करेंगे 8% इंटरेस्ट रेट से, क्योंकि अभी इंडस 8% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। तो 8 रुपये से अगर इसको कैलकुलेशन करेंगे तो ये वहाँ निकल गया 25,944 रुपये का ब्याज 1 साल का, 3,24,312 रुपये का। तो 25,944 रुपये जो 1 साल का ब्याज आया, इसको हम चलाना चाहेंगे लोन को 5 साल, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 5 से, तो ब्याज निकल के आया 1,29,724 रुपये का 5 सालों में। ठीक है, ये टोटल ब्याज हमारा रहा। अब निकालते हैं ईएमआई भैया। ईएमआई निकालने के लिए जो हमारा लोन अमाउंट रहता है उसको और जो हमारा ब्याज रहता है उसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो जो हमारा ब्याज है 1,29,724 रुपये प्लस जो हमारा लोन अमाउंट है 3,24,312, इन दोनों को हमने जोड़ दिया। तो जोड़ने के बाद जो अमाउंट निकल के आया वो निकल के आया 4,54,036 रुपये का। ठीक है, इसमें अब जो 60 से इसको भाग दे देंगे, क्योंकि 60 से भाग देने का मतलब ये है कि 1 साल में 12 महीने होते हैं और उसको 5 साल हम चलाना चाह रहे हैं, तो 12 पंजे 60, 60 किस्तें हो गई। तो 4,54,036 रुपये में से जो है हम जो है 60 से भाग कर देंगे, तो प्रति माह जो किस्त निकल के आई वो निकल के आई 7,567 रुपये की। अगर आपका बजट 5 साल चलाने का है, 5 साल आप लोगों को चलाना चाहते हैं और 7-8 हज़ार रुपये आप ईएमआई रखना चाहते हैं, तो आप एलएक्सआई को आराम से खरीद सकते हैं। इसमें 7,567 रुपये पर मंथली ईएमआई आपकी जाने वाली है 5 साल तक। ठीक है, अब चलते हैं 7 साल वाली पे, जो भाई 7 साल इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो जिन लोगों का बजट पर महीने 5 से 6,000, 4 से 5,000 रुपये के बीच रहता है और वो ऑल्टो K10 लेने का सोच रहे हैं, आसानी से ले सकते हैं। कैसे लेना है वो चीज़ें जान लो। तो जो लोग 7 साल इसको चलाना चाहते हैं वो 4 से 5 हज़ार की मंथली ईएमआई में ले सकते हैं। जैसे हमने भी इसको जो 25,944 रुपये 1 साल का हमारा ब्याज निकल के आया 8% 8 रुपये पर % के हिसाब से,
उसको अब हम 7 से गुणा कर देंगे। वहाँ हमने 5 से उसको गुणा करा था, तो उसको 7 से गुणा कर देंगे। 7 से गुणा करने पे जो हमारी वैल्यू निकल गई 1,81,608 रुपये निकल गई। यानी कि अब 7 सालों का जो ब्याज रहेगा टोटल 1,81,608 रुपये रहने वाला है। अब निकालने वाले हैं इसकी EMI। EMI का जो शेड्यूल रहता है वो किस तरीके से रहता है, सबसे पहले जो हमारा ब्याज रहता है 1,81,608 रुपये, उसमें अब ऐड कर देंगे हमारा लोन अमाउंट जो कि रहने वाला है 3,24,312 रुपये। इन दोनों को जोड़ने के बाद में जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई है 5,05,920 रुपये। ठीक है, अब इसको जो है हम 84 से भाग कर देंगे, क्योंकि इसको अब हम 7 साल चलाना चाहते हैं। तो 7 साल के जो महीने बैठते हैं वो 84 महीने बैठते हैं। तो 5,05,920 को अब हम 84 से भाग करने वाले हैं। तो जो किस्त निकल के आई है वो आई है भैया 6,022 रुपये की पर महीने। अब आ जाते हैं उन लोगों के लिए जो लोग भाई इसको 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट को करके EMI पे लेना चाहते हैं। तो 5 साल में क्या रहेगा और 7 साल में क्या रहेगा, यह उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन होने वाला जिन लोगों के पास 3 लाख रुपए का अभी बजट है और वो थोड़ा सा पैसा EMI में देना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं बहुत ज़्यादा कम रेट पे, 4,000 रुपये पर महीने EMI पे। कैसे ले सकते हैं वो देख लो। तो भैया 3 लाख का डाउन पेमेंट करते हैं तो जो 5,24,312 इसकी ऑन रोड प्राइस थी उसमें आपसे हमने 3 लाख रुपये घटा दिए, तो जो भी वैल्यू बच गया है 2,24,312 रुपये में 12 रुपये। अब इसको 8 से गुणा कर देंगे क्योंकि 8 रुपये पर % का ब्याज इंटरेस्ट रेट इस पर लगने वाला है। तो ब्याज जो निकल के आया 1 साल का 17,944 रुपये निकल के आया। अब इसको 5 साल चलाएंगे तो 5 से गुणा कर दिया, तो 5 से गुणा करने के बाद जो टोटल ब्याज 5 साल में निकल के आया वो आया 89,724 रुपये का। ठीक है, अब इसमें निकालेंगे EMI में तुम्हें पता है ब्याज और हमारा जो लोन अमाउंट था उसको हमें ऐड करना पड़ेगा। तो जो हमारा लोन अमाउंट था 2,24,312 रुपये प्लस जो हमारा ब्याज था 89,724 रुपये का, इन दोनों को ऐड करने के बाद जो वैल्यू निकल गई 3,14,036 रुपये। अब इसको 60 से कर देंगे भाग, तो EMI हमारी निकल के आ जाएगी। तो 3,14,036 रुपये को 60 से हमने भाग करा, तो भाग करने के बाद जो वैल्यू निकल गई वो भाई निकल गई 5,230 रुपये की। तो भाई अगर आप 5,230 रुपये पर महीने में ऑल्टो K10 लेने का सोच रहे हैं तो ये आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है, आप इसको बिल्कुल ही ले सकते हैं। अब आ जाते हैं उनके लिए जो अभी 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके 7 साल लोन को चलाना चाहते हैं, उसमें क्या कैलकुलेशन रहने वाली है वो भी जान लो। तो भैया 7 साल में जो इनका ब्याज निकल के आया पहले एक इसमें 3 लाख रुपए डाउन पेमेंट करके 1 साल का 17,944 रुपये। अब इसको 7 से हम गुणा कर देंगे, तो 7 से गुणा करने के बाद जो ब्याज निकल के आया 1,25,608 रुपये का टोटल ब्याज रहा। अब निकालने वाले हैं EMI में आप फिर से बोल रहा हूँ कि लोन अमाउंट और ब्याज को ऐड करना पड़ता है। तो जो लोन अमाउंट है 2,24,312 प्लस 1,25,608 रुपये, इन दोनों को जोड़ने के बाद जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 3,49,920 रुपये। अब यहाँ इसको हम 84 से भाग करेंगे तभी हमारा EMI का प्राइस निकल के आएगा। तो 3,49,920 को 84 से हमने भाग दे दिया, तो EMI निकल के आई पर महीने 4,165 रुपये की। भाई इतना सस्ता EMI है कि आप आराम से इसको ले सकते हैं, जब मर्जी ले लो। 4,041 रुपये नहीं कोई भारी है, कोई भी आदमी इस EMI को अफोर्ड कर सकता है और मारुति की ऑल्टो K10 ले सकता है। तो ये थी आज की प्राइस इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी मारुति ऑल्टो K10 का स्टैंडर्ड LXi VXi यानी कोई वेरिएंट खरीदना चाह रहे हैं तो यही थी आज की वीडियो। वीडियो जरा भी अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल बने हो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।